हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आइए देखिए, ये है आपका वन प्लस नॉट 2 5G। ये देखिए, स्क्रीन इसका आधी ब्लैंक हो गया हुआ है। ये बिल्कुल नया फ़ोन है। नीचे आधा से ज़्यादा ब्लैंक हो गया हुआ है। ये ऑटोमेटिक हो गया अपने आप। कस्टमर बताया भैया कभी गिरा नहीं है, कभी कुछ हुआ नहीं है, फिर भी ये ब्लैंक हो गया, कैसे हो गया। तो ओलेड डिस्प्ले में ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसका स्क्रीन चेंज करने का प्रोसेस हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इनको सेपरेटर पे रखेंगे। सेपरेटर पे इसको 10 मिनट तक, बैक इसका हार्ड होता है तो 10 मिनट तक 120 टेम्परेचर की डिग्री पे बैक पैनल हीट करेंगे। उसके बाद हीट करने के बाद इसमें ये पेपर जो है, पेपर लगा के पेपर के सहारा से, और उस पर हम थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालेंगे जिसका ग्लू, ताकि पैनल से छोड़े, उसका ग्लू का टेम्परेचर लूज हो और कोई फ्लैक्स नहीं कटे। क्योंकि इसमें होता क्या है कि पावर फ्लैक्स और ये वॉल्यूम का दोनों आपको रिंग के ऊपर से गया रहता है, रिंग के ऊपर से पैनल के बीच में रहता है। तो इसे हम प्रॉपर तरीके से हीट करेंगे और लिक्विड के सहारा से इसको हम धीरे धीरे बैक इसका ग्लू हम साफ़ करेंगे। ग्लू जैसे खुलेगा तो पूरा, यहाँ कैमरा के पास भी इसका लगा हुआ रहता है, हार्ड ग्लू रहता है, काफ़ी हार्ड ग्लू देता है ये कंपनी। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से पेपर लगा के खोलना है। और खोलने का प्रोसेस में इसके बैक पैनल में देख रहे हैं, ये बैक निकलने के बाद ये सारा स्क्रू आपको निकालना है। सारे स्क्रू नट खोल लेंगे और ये सारे नट निकालने के बाद आपको कैप निकालना है। ये जो है ये फिंगर क्या बोलते हैं इनको, फ्लैक्स लाइट के लिए है। फ्लैक्स लाइट के ऊपर 2 कैप लगे, एक ऊपर में प्लास्टिक रबर का कैप होता है और ये स्टील का रहता है। वहाँ से आप, ये आपका कनेक्टर हो गया फ्लैश लाइट का। ये फ्लैक्स होता है ऊपर में और ये फ्लैक्स है, वो फ्लैश लाइट है। तो ये आपको धीरे से इसको बैक कैप निकालना है। मदरबोर्ड के ऊपर जो कैप लगाती है कंपनी, कैप निकालने के बाद ये बैटरी का सबसे पहला काम है, बैटरी का कनेक्शन रिमूव करना है मदरबोर्ड से। उसके बाद नीचे की तरफ इसका डिस्प्ले का फ्लैक्स रहता है, नीचे जहाँ सब पीसीबी चार्जिंग बोर्ड लगा रहता है, बगल में रिंगर भी होता है। तो वहीं पे इसका नीचे की तरफ से ये डिस्प्ले का कनेक्टर होता है। तो उसको फिर चिमटी से पहले नट खोल के, उसके बाद ये सी मोटर निकालना है आपको। सी मोटर निकाल के, सिम ट्रे बोलिए, सी मोटर बोलिए। उसके बाद ये कैप आपको निकालना है। ये डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ होता है, वो कैप आपको निकालना है। कैप के पास ध्यान से, न चिमटी भी लगाएंगे तो ध्यान से लगाएंगे, वहाँ फिंगरप्रिंट का फ्लैक्स रहता है। फिंगरप्रिंट और डिस्प्ले का पत्ता, ये डिस्प्ले का पत्ता हो गया आपका, डिस्प्ले का कनेक्टर। और ये चार्जिंग बोर्ड के साथ ही ये डिस्प्ले का कनेक्टर रहता है उसके ऊपर। तो वहाँ एक नट है चार्जिंग पिन के पास, पहले नट रिमूव करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा 1 mm के बराबर ऊपर रिमूव करना है आपको। और उसके बाद इस डिस्प्ले में आपको अगर चाहते हैं ब्लैंक LCD किसी काम आ जाए तो ब्लैंक LCD रखना है, तो ये पत्ती ब्लेड जो है, ब्लेड के सहारा से हल्का जेन बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर ये पेपर हम लगा के चारों साइड हल्के हल्के हाथों से फ्रेम से रिमूव करेंगे LCD को। LCD रिमूव करने के बाद आपको देखिए आराम से, कितने आराम से निकल रहा है। OLED डिस्प्ले है, क्योंकि इसका पैनल बीच में चिपका हुआ नहीं रहता है, सिर्फ कॉर्नर ग्लू लगा के चिपका हुआ रहता है। तो ये देखिए फ्रेम है, पूरा निकल गया डिस्प्ले। फ्रेम पूरा सीधा है, फ्रेम बनाना नहीं पड़ेगा आपको, बस इसमें कॉर्नर आपको साफ़ करना पड़ेगा। ग्लू जितना है पुराना ग्लू इसका, वो साफ़ करना पड़ेगा। रबर जैसा हो जाता है, ऐसा ग्लू रहता है इसका, काफ़ी हार्ड होता है, तो वो सूखने के बाद रबर की तरह हो जाता है। तो वो ग्लू आपको रिमूव करना है। ग्लू रिमूव करके पूरा फ्रेम क्लीन करेंगे। फ्रेम क्लीन करने के बाद फ्रेम मिला लेंगे उसको। उसके बाद आपको फ्रेम जितना साफ़ रहेगा, जितना क्लीन रहेगा, बार बार ये बात बता रहे हैं, जितना क्लीन रहेगा ग्लू उतना अच्छे तरीके से फ्रेम और स्क्रीन दोनों को पकड़ में लाएगा, मजबूती रहेगा, वो कभी LCD छोड़ेगा नहीं। अगर ईयर स्पीकर में धूल जमा हुआ है तो उसको सुई के मदद से, पूरा डस्ट उसमें जो जमा हुआ रहता है, सुई के मदद से उसको पूरा हम साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद ब्रश लेकर के सारे आगे पीछे जाली देखिए पूरा क्लीन हो गया।
और जाली के पास वहाँ बगल में ही कैमरा रहता है, फ्रंट कैमरा, तो वहाँ ध्यान से ब्रश लगाएंगे, ये नहीं कि कैमरा का लेंस ही पता चले घिसा पिटा जाए। तो देखिए पूरा मेरा फ्रेम क्लीन है। अब इसके बाद इस पर ग्लू लगाएंगे, और ग्लू इस तरह लगाएंगे कि क्योंकि हम कॉपी स्क्रीन लगा रहे हैं तो कॉपी स्क्रीन मोटा होता है। ये देखिए डिस्प्ले है इसमें, ये डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कंप्लेन नहीं आता है। तो ग्लू इस तरह से कॉपी स्क्रीन में आपको लगाना है कि थोड़ा मोटा होता है, तो रिंग भी बनाना है, मतलब रिंग होता है जैसे वो आपका ये मोबाइल का रिंग हो गया, उसी प्रकार से एक पतला सा चारों साइड डिस्प्ले के ऊपर चारों तरफ वो बहुत पतला सा प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है, जिसको हम ग्लास रिंग बोलते हैं, कि उसमें ग्लास रिंग सही सेट आता है, कंपनी लगा के देती है वहीं से कॉपी स्क्रीन में। क्योंकि फ्रेम में बैठे तो फ्रेम और मोबाइल का फ्रेम और स्क्रीन का जो फ्रेम रिंग जो बना हुआ होता है, दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस बना रहे ताकि नीचे प्रेस होने पर लेंस नहीं टूटे, इसलिए वो कंपनी देती है बना के। देखिए प्रॉपर तरीके से ग्लू लग गया। अब स्क्रीन में जहाँ ये फ्लैक्स है, आपको क्या करना है, फ्लैक्स के सामने हल्की हाथों से ग्लू को साफ़ कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा ग्लू रहेगा फ्लैक्स में, अगर टच हुआ तो स्क्रीन में दिक्कत आ जाती है, 100% आ जाती है। टेस्टेड हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। तो वहाँ हल्का सा ग्लू साफ़ कर देंगे, और बीचों बीच जो कॉर्नर के बीचों बीच रह जाएगा वहाँ छोड़ देंगे। अब ये हम बैठा दिए बिल्कुल सही तरीक़ा से, देखिए ना दाएं ना बाएं, एकदम पूरा प्रॉपर रिंग के हिसाब से बैठ गया, फ्रेम के हिसाब से स्क्रीन बैठ गया है, बिल्कुल फ्रेम के तरीक़ा से बैठ गया है। अब हम इसको बैठा दिए। अब जो चार्जिंग जैक जो ऊपर सब पीसीबी निकाले थे उसको नीचे की तरफ पुश कर देंगे हल्के हाथों से। उसके बाद हम धीरे से मतलब डिस्प्ले का कनेक्टर लगा देंगे। डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद बैटरी का कनेक्शन कर देंगे। बैटरी कनेक्शन मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देने के बाद आपको ये आपका कैप हो गया जो सब पीसीबी के ऊपर है। सब पीसीबी चार्जिंग बोर्ड उसी को बोलते हैं दोनों। तो उसके ऊपर कैप लगाएंगे। यहाँ कैप लगाने में थोड़ा कठिनाई होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत अल्टर लॉक दिया रहता है कंपनी। लॉक एक तरफ ऊपर की तरफ रहता है फंसाना, एक तरफ नीचे की तरफ फंसाना रहता है, और उसके एलसीडी के तरफ बैटरी के तरफ से वहाँ एक लॉक रहता है। तो यहाँ फंसाना थोड़ा कठिन है, जब तक थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा इस जगह पे। और सोचिए कि यहाँ प्रेस करना है और उसके ठीक अपोजिट मतलब आगे की तरफ वहाँ पे इसका कैमरा एलसीडी का लेंस रहता है। अगर लेंस पे थोड़ा भी सुई के बराबर भी प्रेस पड़ गया तो लेंस क्रैक हो जाएगा, एलसीडी में लाइनिंग आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये स्क्रीन। देखिए मेरा फर्स्ट क्लास ऑन है। तो अब इसका मदरबोर्ड का कैप लगा देंगे। मदरबोर्ड का कैप लगाने के बाद आपको मदरबोर्ड का कैप में भी रहता है, चारों तरफ लॉक रहता है आपको। तो लॉक थोड़ा देख के लगाना है। अगर कोई सा भी लॉक नहीं बैठा तो नीचे पावर बटन का पत्ता रहता है, जो उस पर टच नहीं होगा तो पावर बटन नहीं काम करेगा या वॉल्यूम बटन नहीं काम करेगा। तो लॉक प्रॉपर ढंग से लॉक फंसाना है आपको चारों तरफ से। उसके बाद ये फ्लैश लाइट का फ्लैक्स जोड़ना है आपको, मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है। इसके ऊपर 2 कैप होगा, एक स्टील कैप वो लगाना है। तो नट पहले चारों तरफ लगा लेंगे मदरबोर्ड का कैप लगा करके, और उसके बाद ये कैप बैठा दिए सही तरीक़ा से। अब इसके बाद ये स्टील का कैप है और ये उसके ऊपर रबड़ का लगा रहता है, दोनों लगा रहता है। दोनों प्रॉपर ढंग से लगा देंगे क्योंकि दब जाए पीछे से, हो सकता है कई बार हल्का सा भी प्रेस हो जाता है या कहीं गिर गया। तो ऊपर कैप रहता है तो प्रॉपर काम करता रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं तो वो बाहर निकल देता है, फेंक देता है बाहर। तो इसलिए कैप लगाना इम्पोर्टेंट है। कैप आपको कोई रखना नहीं है, जो जहाँ से निकाले है वहीं पे उस चीज़ को लगाना है। उसके बाद सिम लगा दीजिए। ये हम सिम लगा दिए। सिम लगा करके इसका जो पीछे का शील्ड है ये आपका पेपर का रहता है, वो उस पर लगा देना है। उसका जिस तरह का है, जिस हिसाब से फिटिंग, कम से कम ऐसा करिए कि जिस तरह कंपनी फिट करके दिया है, जो सामान कोई उसमें नुकसान ना हो, कोई टूटे ना हो, कोई फटे ना हो, ख़राब ना हो, सारा चीज़ ठीक उसी प्रकार लगाएंगे। और कॉर्नर में हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे क्योंकि इसमें ग्लू नया ग्लू है, पहली बार फ़ोन खुला है, बिल्कुल नया फ़ोन ही है। देख सकते हैं आप लोग, पैनल में भी कहीं स्केच भी नहीं आया हुआ है, एकदम बिल्कुल फ्रेश नया फ़ोन है और डिस्प्ले ब्लैंक हो गया। तो हम ज़्यादा ग्लू का यूज़ नहीं किए हैं, लगा दिए हैं।
और देखिए फ्रेम, अब उसके बाद जो साइड में ग्लू लगा हुआ है इधर उधर सबको फिनिशिंग में ले आएंगे, साफ़ कर देंगे। अब देखिए ये कॉपी स्क्रीन है, क्वालिटी कितना सुपर है यार। वैसे भी यहाँ कैमरा में भी पूरा वैसे ही दिखाई दे रहा है, हर चीज़ स्पष्ट। आप लोग सोचते होंगे कि भाई कॉपी स्क्रीन इतना अच्छा क्वालिटी है तो अच्छा पैसा लगाना पड़ता है अच्छी क्वालिटी सामान के लिए, वो भी अवेलेबल होता है मार्केट में। लेकिन कई दुकानदार करते क्या है कि भाई पैसा बचाने के चक्कर में उतना अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले नहीं मंगवाते हैं, जिसके वजह से कंप्लेन आती है, फिटिंग में लाइनिंग आ जाता है, स्पॉट आ जाता है, लेंस क्रैक हो गया। ये सब लो क्वालिटी का डिस्प्ले जब भी आप लेते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, अल्टरनेट टैपिंग का प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए कॉपी ही स्क्रीन है, फिटिंग में देखिए ग्लू कहीं से बाहर नहीं है, पिक्चर का क्वालिटी आपके सामने में है। देखिए वर्किंग में जितना तेज़ी से आप टाइप, इससे ज़्यादा तेज़ी तो नहीं टाइप कर पाएंगे, इतना तेज़ी से टाइप हो रहा है। ग्लू देखिए कहीं भी बाहर नहीं निकला हुआ है, चारों तरफ देख लीजिए, थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा है कि कॉपी स्क्रीन इसमें लगा हुआ है। तो फिटिंग इस तरह से देना है। चलिए वीडियो को